अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले मैंने एक जो वीडियो है वो इस पे पोस्ट की थी बागबान ग्रुप पे। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि जी किसान को अवेयरनेस नहीं है। वो हाजी सन्स और जाफ़र ब्रदर्स के ऊपर मैंने की थी कि ये लोगों को इस तरह से लूट रहे हैं कि एक गलत प्लानिंग के साथ लोगों के बागात लगवा देते हैं और उसके बाद जब बाग मैच्योर होने के करीब पहुंचता है आफ्टर 3 इयर्स तो वो पानी पूरा नहीं कर पाता। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि जी नहीं, ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है, किसान को अवेयरनेस नहीं है, किसान अपनी तरफ से उसके बाद पौधे और ऐड कर देता है। जबकि मैंने फिर वहाँ पे कहा कि चैलेंज है मेरा कि जिस साइटों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जो हमने खुद लगवाई हैं हाजी सन्स से, उस पे आके विज़िट कर लें। अगर मैं झूठा हूँ तो मैं इसी ग्रुप पे माजरत करूँगा और कंपनी की बदनामी का बायस नहीं बनूँगा। और अगर वो ऐसा ही है जो मैंने कहा है कि ये फार्मर्स को लूटते हैं और वक्ती तौर पे सहाने ख्वाब दिखा के और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, तो फिर इनको बैन होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको इन्वेस्टिगेट करे और इस तरह के कंपनियां जो अभी स्टिल जो है ना वो फील्ड में काम कर रही हैं उनको नहीं करना चाहिए। मेरे पीछे आपको ये हमारा एक और फील्ड है जो आपको ये 25 एकड़ पे है, 200 कनाल का फील्ड है। यहाँ पे हमने नई टेक्नोलॉजी के साथ जो उस वक्त भी अवेलेबल थी 2014-15 में, ये बबलर के ऊपर लगी हुई हमारी ड्रिप है जिसमें हम सिट्रस फैमिली मतलब किन्नू, फ्रूटर, मौसमी, माल्टा, रेड ब्लड माल्टा, ग्रे फ्रूट ये ऐड कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हमारा इन्हीं पौधों पे 16 LPH का 16 लीटर फ़ी घंटा जो है वो पानी देता है, वो ड्रिपर ऐड किया गया किन्नू के ऊपर, मौसमी के ऊपर, इवन के आम के ऊपर। और कुछ जगहों पे डबल जो है वो पाइप नहीं डाला गया, सिंगल लाइनें डाली गई जो कि डबल होनी चाहिए थी। उस वक्त हमें भी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन हमने ये कहा था कि गवर्नमेंट के लोग जो कि ड्रिप इरिगेशन के लोग हैं वो आते हैं, वो फार्मर को गाइड करते हैं कि जी आप डेज़र्ट के एरिए में आप ये काम करें कि ड्रिप इरिगेशन करें। जहाँ पे आपके 100 एकड़ में से आप 15 एकड़ पे पानी लगा रहे हैं, आपका 100 एकड़ आबाद हो जाएगा। जिसको फार्मर की समझ में ये बात आती है, लेकिन नेस्पा कंसल्टेंट, रिलेटेड कंपनी, हाजी सन्स हो या कोई भी हो, और इरिगेशन का डिपार्टमेंट जब ये प्लानिंग करता है तो उस वक्त वो पूछता है फार्मर से कि आपने क्या लगाना है। फार्मर कहता है कि जी मैंने माल्टा लगाना है, मैंने आम लगाना है, मैंने अमरूद लगाना है या मैंने सब्ज़ियाँ लगानी है। उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइनिंग की जाती है। वहाँ पे हमने आम भी लगाया था, हमने किन्नू भी लगाया है, हमने फ्रूटर, मौसमी, माल्टा, चकोतर, लीमू सब कुछ है। लेकिन इन्होंने हमें वहाँ पे जो लाइनें डाल के दी वो इस तरह से डाल के दी कि आज जब हम उस बाग में 5-6 साल के हमारा पौधा हो चुका है, पानी पूरा नहीं हो रहा। लाइनें छोटी डाली गई और उसके अलावा 3 साल के बाद जब पौधा मैच्योर होता है तो वो पानी की रिक्वायरमेंट जो पौधे की है वो पूरी नहीं होती। फार्मर कोशिश करता है कि इस तरह के डेजर्ट को मैं आबाद करूं। सोचने की बात यह है कि इस तरह की कंपनियां जब आती हैं उनको ये सोचना चाहिए कि एक सिट्रस ट्री 3 साल के बाद मैच्योर होना शुरू होता है और वो फ्रूटिंग की तरफ जाता है, और जब वो फ्रूटिंग पे जाए और उस वक्त उसका पानी जो है ना वो पूरा ही ना हो सके तो फार्मर ने 40% शेयर जो गवर्नमेंट को दिया उसका वो भी ज़ाया हो गया। और उसके बाद मज़ीद फ़ंड भी नहीं है कि वो दोबारा पुरानी टेक्नोलॉजी पे चला जाए कि खुला पानी फ्लड करके उसको चला सके। लेकिन ना उस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट सुनता है, ना कंसल्टेंट होता है, ना ही ये कंपनियां होती हैं। अब ये हमने लगाया बबलर उस वक्त भी था, हम वो भी लगा सकते थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने सिर्फ वो चीज़ लगाई जिसमें इनको वक्ती तौर पे फ़ायदा था। मटेरियल बचाया, लेबर बचाई, गलत प्लानिंग करके बड़े बड़े जून 10-10 एकड़ 5-5 एकड़ के जून बना के और यहाँ से पैसा लूट के और उसके बाद निकल गए। और कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि फार्मर ने क्लियरेंस देनी होती है, तो फार्मर क्लियरेंस ना दे। फार्मर बाउंड है 3 साल तक कंपनी ने लीगली तौर पे, उसके बाद लीगली तौर पे उसने क्लियरेंस फार्मर से लेनी है। 3 साल में वहाँ पे कोई मसला नहीं होता। 3 साल के बाद वही बाग जो मैच्योर होना शुरू होता है, कंपनी जा चुकी होती है क्लियरेंस लेके, लेकिन फार्मर जो है ना वो फिर उसके बाद सर्वाइव करना शुरू करता है। फिर उसके बाद कोई बंदा बात नहीं सुना। हम ये कर सकते हैं कि इस तरह के डेजर्ट पे हम एफर्ट करके इसको हम सरसब्ज़ बनाना चाहते हैं। अभी इस पर हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, अगर ये गलत प्लानिंग और ड्रिप इरिगेशन वाले गलत चीज़ लगा के निकल जाएं तो फार्मर का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको देखे
कि जी ये क्या चीज़ लगा रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन को चाहिए, डिपार्टमेंट जो है इरिगेशन का उनको सारा पता होता है। फार्मर को शुरू में अवेयरनेस नहीं होती, हमें भी नहीं थी, हमने इनकी लूट मार के बाद सीखा। अब हमने बबलर लगवाया, बबलर तब भी था, हमारे पास फंड तब भी बबलर के थे। जब आप लगा रहे हैं वहाँ पे एक ऐसी चीज़ जिसने 3 साल बाद मैच्योर होना है और आपने पानी की सप्लाई उसकी वो डाल दी कि 3 साल के बाद उसका पानी नहीं पूरा होगा, तो कैसे वो बाग चलेगा। बहुत कामयाब टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर पानी पूरा हो और ये सही डिज़ाइनिंग के साथ जोन तकसीम हो। ये 25 एकड़ पे हमारे शायद अभी कोई 28 वॉल्व लगे हुए हैं और 0.75 एकड़ का एक जोन है जो कि 5 से 7 मिनट में वो बिल्कुल भर जाता है। और 220 LPH के जो हैं वो यहाँ पे ड्रिप वो बबलर लगे हुए हैं। वहाँ पे लगा हुआ है बबलर 16 LPH का। आप मुझे ये बताएं 16 LPH और 220 या 195 LPH में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और लेकिन ये गलत प्लानिंग करके फार्मर का 40% शेयर के हिसाब से पैसा ज़ाया करने के बाद ये लोग निकल जाते हैं। और ये जिसमें हाजी सन्स, जाफ़र ब्रदर्स, इस तरह की और भी कंपनियाँ जो सरे फहरिस्त हैं, इनको मस्ट जो है ना इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये हम 25 एकड़ पे लगा रहे हैं। अब डेजर्ट है, हम सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम अपने अच्छी से अच्छी क्रॉप्स ले आएँ, हम सिट्रस लगा लें, ये ग्रीन हो जाए। फार्मर तो इतनी कोशिश कर रहा है, क्या इतनी अवेयरनेस ड्रिप इरिगेशन वाला जो ये आपका डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, इसको नहीं अवेयरनेस कि हम क्या लगवा रहे हैं, यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, 5 साल बाद क्या होगी, 10 साल बाद क्या होगी। लेकिन ये सारे मिल के लगवा के उसके बाद सारे अपने टारगेट अचीव करते हैं कि जून का टारगेट है, ड्रिप का टारगेट है, सोलर का टारगेट है, और ये चले जाते हैं। और ये अब आप हमारे पीछे देख रहे हैं, मैंने आपको बताया ये हमारी फील्ड है, फोर्ट अब्बास में ये फील्ड है, नई ऐड कर रहे हैं। 100 एकड़ पे पहले था, 25 एकड़ हमारा एक और है, और अभी हम 53 एकड़ पे फिर ऐड कर रहे हैं। लेकिन इनसे धक्के खाने के बाद, इनसे लुटने के बाद हमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि हम इस तरह के सिस्टम लगवाएं जिसमें हमें मसला ना हो आने वाले 20 साल में भी। और ये मैं मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ बागबान के प्लेटफार्म से लोगों को, किसानों को, कि जब भी आप लगवाएं पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, हर चीज़ को करने के बाद फिर आप इनकी तरफ जाएं और फिर इनको आप अपना शेयर दें जो 40% बनता हो। अगर आप सेटिस्फाइड ना हो और इस तरह की कंपनियां करके इनके आपके पास आएँ तो बिल्कुल इनको लिफ्ट ना करवाएं और बिल्कुल इनसे मत लगवाएं। कम से कम ये दो कंपनियां मैंने आपको बताई हैं, तो ये बहुत कामयाब सक्सेसफुल है, क्योंकि इतना करने के बाद, इतना लॉस लेने के बाद फिर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और अभी बाग इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद हम यहाँ पे मीठा, रेड ब्लड, माल्टा और इस टनल फार्मिंग 3 एकड़ पे हम लगा रहे हैं, वो भी ड्रिप पे है, हम वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। और इसके बाद वक्तन फ़क्तन मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।